हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे पास टॉपिक है एडजेक्टिव की करेक्शन हमने करनी है। इसमें हमारे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री तमाम इसी एक्सरसाइज के अंदर शामिल होंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस है ही इज़ मोर टॉलर देन आई। आप देखें कि उसने सबसे पहले इसके अंदर दो डिग्री का इस्तेमाल किया हुआ था, मोर का भी और टॉलर का भी। तो मोर यहाँ पे या तो इस्तेमाल करते ही इज़ मोर टॉल देन आई, तो फिर भी सही होता क्योंकि एक डिग्री का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम इसकी करेक्शन यूँ होगी ही इज़ टॉलर देन आई, क्योंकि डबल डिग्री का इस्तेमाल करना गलत होता है, कंपैरेटिव डिग्री हो बेशक सुपरलेटिव डिग्री हो। अब दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे उसने लफ्ज़ों को तरतीब गलत की हुई है, उसकी सही करनी है। लाहौर इज़ अ वर्थ सेइंग सिटी। सिटी जो होगा वो पहले आएगा और वर्थ सेइंग बाद में आएगा। लाहौर इज़ अ सिटी वर्थ सेइंग। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, देयर आर नो लॉस देन वन डजन एप्पल। अब देयर इज़ नो लेस। अब आपको पता है कि लेस हम उन चीज़ों के साथ लगाते हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। यहाँ पे तो डजन ऑफ एप्पल है, यानी कि 12 हमारे पास एप्पल पड़े हुए हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं। तो हम इसके साथ फ्यू लगाएंगे, फ्यू या फीवर। ये उसके बाद चौथा सेंटेंस है, फ्यू आर सक्सेस इन लाइफ। सबसे पहले आप इसका ये समझ लें कि फ़्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या फ़र्क होता है, फिर उसके बाद आपको ये समझ लगेगी। अब यहाँ पे फ़्यू, आ फ्यू और द फ्यू, आप इनका इस्तेमाल जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आपको सेंटेंस में करेक्शन नहीं आएगी। फ़्यू का मतलब होता है मीन नोट एनी। इसका मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा। द फ्यू का मतलब होता है कि भाई तादाद में थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन वो पहले से मौजूद था। अब इसकी एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि इसमें क्या फ़र्क होता है। अब इनकी ये देखें, हमें एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड। अब इसकी करेक्शन की हुई है, आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दे मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। फ्यू, अकेले फ्यू का मतलब होता है कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, तादाद में ना होने के बराबर, बिल्कुल ज़ीरो। और आ फ्यू का मतलब होता है कि मेरे पास थोड़ी सी मिकदार में मौजूद है। अब दूसरा सेंटेंस देखे, ही वॉज ग्लेड टू हैव फ्यू बुक्स। वो खुश है क्योंकि उसके बाद करेक्शन में देखे क्योंकि उसके पास थोड़ी सी किताबें हैं, आ फ्यू। और तीसरा सेंटेंस देखे, ही रीड आ फ्यू ही हैड। अब उसने करेक्शन की हुई है कि ही रीड द फ्यू बुक ही हैड। द फ्यू से मुराद उससे पहले ही किताबें मौजूद थी, तो वो उसको, उसके पास पहले ही से किताबें मौजूद थी। ये इसका फ़र्क हमारे पास वाज़े हो गया, आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू के दरमियान। अब सेंटेंस नंबर 4 को आप देखें, जो कि अब यहाँ पे है, फ्यू आर सक्सेस इन लाइफ, सक्सेसफुल इन लाइफ। फ्यू से मुराद तो है कि कोई भी नहीं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आ फ्यू, यानी कि चंद लोग। अब पांचवा सेंटेंस, मैनी आ स्टूडेंट इज़ इंडस्ट्रियस। कुछ स्टूडेंट वो कहते हैं कि मेहनती हैं। अब मैनी आ हमेशा ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, इसके साथ हमेशा सिंगुलर हम नाउन वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ इज़ आएगा। अब छठा सेंटेंस देखें, ही इज़ बेस्ट परसेंट। अब आपको, अब छठे सेंटेंस के अंदर हमने इस तो लिखा हुआ है कि ही इज़ बेस्ट पर्सन। आप देखें, ये बेस्ट एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री को जाहिर करता है, सुपरलेटिव डिग्री। अगर यहाँ पर लिखा होता कि ही इज़ बेस्ट पर्सन इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बेहतर है, तो फिर तो करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर उसने कंपैरेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री किसी चीज़ का भी उसने नहीं बयान किया, कंपेयर नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अगर कंपेयर किया होता तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते, ही इज़ अ बेस्ट पर्सन इन द क्लास, तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट होता। लेकिन इसने यहाँ पे कंपेयर कुछ भी नहीं किया हुआ, तो हम लिखेंगे ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अब सातवां सेंटेंस देखें, यहाँ पे उसने प्रपोजिशन को गलत लिखा हुआ है, ओपन यूर बुक एट 40 पेज, यहाँ पे एट का इस्तेमाल करेंगे। अब आठवां देखें, यहाँ पे द वॉइस ऑफ अ वुमन इज़ सॉफ्टर देन मैन। अब आप इसका ये रूल आप समझ लें, आठवीं के अंदर जो मैं बयान कर रहा हूँ, अगर आप
ये असल में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही है, जिसके साथ ये देखें सॉफ्टर भी और देन भी कंपैरेटिव डिग्री। जहाँ पे देन का इस्तेमाल हो और दो प्रोनाउन हो वहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अब ये बात आप ख्याल रखें कि हमेशा कंपेयर, जब भी किसी शख्स की कंपेयर किया जाता है, मुकाबला, तो हमेशा उसी के साथ किया जाता है। अब मैं कहूँ कि भाई अब मेरे अंदर जो क्वालिटी होगी वो मैं अपने दोस्त के साथ कंपेयर करूँगा। अब ये तो नहीं है कि मैं अपनी क्वालिटी को किसी जानवर के साथ कंपेयर करूँ। अगर ऐसी बात हो तो फिर वहाँ पर हम देन दैट ऑफ लगाएंगे। मिसाल के तौर पे द वॉइस ऑफ अ वुमेन, वो कहते हैं कि औरत की आवाज़ इज़ सॉफ्टर है देन मैन, आदमी से। अब आदमी की आवाज़ लिखी होती तो तब ये जुमला ठीक होता। देन अगर यहाँ पे उसने खाली मैन लिखा हुआ है, यानी कि औरत की आवाज़ को आदमी के साथ कंपेयर किया हुआ है, आदमी की वॉइस के साथ नहीं किया हुआ, तो फिर हम इसके साथ लगाएंगे देन दैट ऑफ। अब नामा सेंटेंस देखें, यू आर मोर क्लेवर देन मी। अब यहाँ पे डबल डिग्री का इस्तेमाल किया हुआ है तो हमने मोर को काट देना है। अब आपने 10वां सेंटेंस देखा है, द ऑरेंज ऑफ माई गार्डन आर स्वीटर देन यूअर गार्डन। अब यहाँ पे उसने कंपेयर किया हुआ है। अब आप ख़ुद बताएं कि द ऑरेंज ऑफ माई गार्डन, मेरे बाग के ऑरेंज आर स्वीटर हैं देन यूअर गार्डन। अब उसने दूसरे के बाग के साथ कंपेयर किया हुआ है, लेकिन बाग के ऑरेंज के साथ कंपेयर नहीं किया हुआ, तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे देन दोज ऑफ, जो कि देन दैट ऑफ की प्लूरल काउंट होती है। अब आखिरी सेंटेंस है 11वां, ही इज़ टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। आप ये बात ख्याल रखें कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में देन अगर आ जाए एनी या ऑल, तो हमेशा उसके साथ हम उधर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास।